कभी सोचा है भाई कि बिजनेसमैन अपने पास पैसा होते हुए भी लोन क्यों लेते हैं? सो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। मैं दो एग्जाम्पल की मदद से आपको समझाऊंगा। दोनों एग्जाम्पल में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस है जिसको आप नोट कर सकते हैं। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जाम्पल है कि मान लेते हैं किसी बंदे को अपना बिजनेस करने के लिए 1 करोड़ रुपया चाहिए, तो उस वक्त भी उसे लोन क्यों लेना चाहिए? मान लेते हैं कि बंदा 8% इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन लेता है, यानी कि उसे 1 करोड़ का 8% हर साल चुकाना पड़ेगा अगले 10 साल तक, और उसी 1 करोड़ की एफडी भी करवा लेता है वो। तो 10 साल बाद जो उसने लोन लिया होगा वो इंटरेस्ट रेट की वजह से कम होता रहेगा, लेकिन वही पैसा जो उसने बैंक की एफडी पर लगाया हुआ था वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से बढ़ता रहेगा, और 10 साल बाद जो उसने लोन लिया होगा उसे चुकाना पड़ेगा उसका 1 करोड़ 45 लाख रुपया। लेकिन वहीं पर एफडी में रिटर्न पर रिटर्न मिलता रहता है, तो उस एफडी पर लगाए हुए पैसे की वैल्यू हो जाएगी 2 करोड़ 45 लाख रुपए, और उसको 75 लाख का फायदा होगा। और यहाँ पर काम करता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जिसकी वजह से बंदे को फायदा हुआ है। दूसरा एग्जांपल है, इमेजिन करिए कि आप एक जॉब या बिजनेस करते हैं और आपने 10 लाख रुपए सेव कर लिए हैं। नाउ सपोज आप उस 10 लाख को एक छोटी सी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, जो कि एक सही डिसीजन है। इमेजिन करो आपने एक लोन लिया है 10 लाख का 13% रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर अगले 15 सालों के लिए, और उन पैसों से आपने वो प्रॉपर्टी खरीदी है जो 10 लाख आपने सेव किए थे। उसे आपने एक इंडेक्स फंड में डाले हैं जहां मान लेते हैं 13% के CAGR रिटर्न मिलने वाला है, यानी हर साल आपका पैसा 13% से ग्रो करने वाला है। अब 15 साल बाद आप बैंक को पे कर चुके होंगे 22,75,000 रुपए, और वहीं आपके इंडेक्स फंड वाला इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो जाएगी अराउंड 62,50,000 रुपए। और आपको क्या लगता है 15 साल की प्रॉपर्टी जो आपने ली थी, क्या उसकी वैल्यू नहीं बढ़ी होगी? तो हो गए ना एक तीर से दो एसेट्स। लेकिन याद रहे, ऐसे सिनेरियो में आपका मंथली EMI पे करने के लिए एक एक्टिव इनकम सोर्स होना जरूरी है। एंड दिस इज हाउ रिच पीपल मेक मनी एंड व्हाई बिजनेसमैन टेक लोन्स।